चलो गाइस, आज क्या पढ़ेंगे भाई? कल वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। आज क्या है? आज अर्थ के अंदर का पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे आज। इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो आपको एक ब्रॉड सा रफ सा डायग्राम बता देता हूँ। होता क्या है, देखो, जैसे अर्थ है हमारा, ठीक है। बाद में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर होती है क्रस्ट, ठीक है। सबसे ऊपर वाला क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह हैं हमारे, ठीक है ना। ट्रीज, ओशन, ठीक है। ऐसा ओशन बना हुआ, पेड़ बने, नारियल के पेड़, तो ठीक है। तो ये होता है क्रस्ट, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद आता है हमारा लिथोस्फीयर आता है, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है। लिथोस्फीयर आता है, ठीक है। फिर आता है एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। स्पेलिंग गलत आते हैं बार बार। कहाँ गया डस्टर का? फिर आता है एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। चल जा, ठीक है। ये जो है ना दोनों, ये मेंटल का पार्ट है। मेंटल, MENTLE है, ठीक है। TEL नहीं है, MENTLE, ठीक है। मेंटल। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा कोर आता है, ठीक है, ठीक है। एक पहले लिक्विड कोर आता है, जैसे आपको पढ़ाया था मैंने पहले, लिक्विड कोर। फिर आता है सॉलिड कोर, ठीक है। ऐसे है हमारा अर्थ, ठीक है। अब आपको ऐसे मोटी सी बात बताता हूँ कि अर्थ क्यों आते क्यों हैं, ठीक है। आगे फिर डिटेल से पढ़ लेंगे इसमें क्या क्या इनकी क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत। होता क्या, जो एस्थीनोस्फीयर है ना, यह ना मोल्टन है, पत्थर पिघले हुए हैं गर्मी से, ठीक है। पिघले पत्थर हैं यहाँ, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। इसे मैग्मा बोलते हैं। जब कोई ज्वालामुखी फटता है ना, तो यहाँ से ये जो पिघले पत्थर हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी से फट गया, ठीक है। तो तब इस मैग्मा को जब अर्थ के बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लावा, ठीक है। या वो एक वो कंसेप्ट से क्लियर कर दिया, ये टर्म का फ़र्क है, ठीक है। सेम ही चीज़ होती। तो होता क्या है, इसके ऊपर ना जो लिथोस्फीयर में जो मेंटल हमारा, यहाँ पे ना बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है। अब जो पत्थर है ना, एक तो बहुत डेंसिटी बहुत है इसकी, ये मैग्मा की, ठीक है। गाढ़ा बहुत है, तो पत्थर इसके ऊपर ना फ्लोट से करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पत्थर फ्लोट कर रहे हैं। जब पत्थर फ्लोट करेंगे तो स्टेबिलिटी तो होगी नहीं उनकी, है ना, इम्बैलेंस्ड है ना। तो स्टेबिलिटी तो होगी नहीं उनकी, इम्बैलेंस होंगे। तो उससे होगा क्या? उससे क्या होगा, जैसे अब ये जो पत्थर है ना, ठीक है, तो स्लिप करेंगे पत्थर, है ना, मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे भाई? अब जैसे पत्थर है, ठीक है, यहाँ नीचे तैर रहा है किसी लिक्विड पे, तो होगा क्या? या तो ये ऊपर को जाएगा, एक दूसरे पर तरह हिल रहे हैं ना, ऐसे से ऐसे हिल जाएगा, ऐसे हिल रहा है, या इधर को मूव कर जाएगा, है नहीं, एक दूसरे को टक्कर भी मार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या किसी एक डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, दोनों एक साथ तैर रहे हैं वैसे भी। तो होता क्या है, जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारे जो अर्थ पे अच्छा नहीं इतना ये डस्टर ना, कपड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो पता क्या, जैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है ना। कैसे कॉन्टिनेंट्स हैं? ये देखो, चल जा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ कुछ इंडिया से मान लो आप, यहाँ यूरोप मान लो। यूरोप ज़्यादा बड़ा है वैसे तो, काफ़ी यूरेशिया मैंने काफ़ी छोटा सा कर दिया, ठीक है। यहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया पास ही कर दिया सब कुछ मैंने, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऐसे कुछ, यहाँ अफ्रीका कहीं, ठीक है। एक तरह से मैंने वर्ल्ड मैप बना दिया। तो यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो है क्या, अर्थ पे क्या है भाई? ये ना डिवाइडेड है अलग अलग, किसमें? जो ना अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे एक यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है एक, ठीक है। ऐसे अलग अलग प्लेट है यहाँ पे, ठीक है।
तो होता क्या है, ये जो प्लेट्स है ना, आगे ढंग से बताऊंगा डिटेल में आगे जाके, अभी तो बस बेसिक सा बता रहा हूँ अर्थक्वेक का। तो ये डिफरेंट प्लेट्स है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, आसपास है सब एक दूसरे के, कोई पैसिव प्लेट भी है, ऐसे सब जुड़ी हुई एक दूसरे के। तो होता क्या, ये प्लेट्स ना हिलती हैं, ठीक है, कहीं भी हिल जाती हैं, तो या ऊपर हिलेंगी, तैर रही है ना, तो जब हिलेंगी, हम सोचो ऐसी जगह के ऊपर हैं जो हिलता है, ठीक है, तो भाई अर्थक्वेक आएगा ना, जमीन हिल जाती है तो अर्थक्वेक आ गया, उसे कहते हैं अर्थक्वेक, ठीक है ना, जो प्लेट मूव करती है ये होता है अर्थक्वेक, ठीक है। आपको वेव्स तो बता दी, अब वेव्स ऐसी आती हैं, अर्थक्वेक ऐसे होता है, ठीक है। अब चलो उसका डिटेल में चलते हैं, आपको मैंने बेसिक से समझा दिया है, इसके डिटेल चलते हैं, जो हैं टर्म्स हैं, लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले क्या, क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट में क्या है, आउटर मोस्ट है, ठीक है, सॉलिड, ठीक है, छोटा सा बना देता हूँ दिखाने के लिए, दिमाग में रहे, ठीक है ना, क्रस्ट, ठीक है, ऐसे है, ठीक है ना। ये क्या है, मेंटल, मेंटल में क्या है, मेंटल तो पूरा ही है, लिथोस्फीयर, ठीक है, एस्थीनोस्फीयर, आउटर कोर, इनर कोर, ये आपके समझने के लिए, ठीक है ना, मैं कहा जब बना ही देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे करके है, यहाँ पेड़ लगा हुआ, लो पेड़ लगा दिए भाई, ठीक है, आउटर मोस्ट है जो क्रस्ट होता है, ठीक है, समझ आ रहा है ना, चल जा भाई, आउटर मोस्ट लेयर है, चलते नहीं भाई, चलेगा, और क्या, 1% है अर्थ का है, ठीक है, थिनेस्ट है, और क्या है, ये 5 किलोमीटर होता है थिक, कहाँ पे, ओशन पे, ठीक है, और 70 किलोमीटर है कहाँ पे, हिमालयन रीजन पे है, हिमालयन पे हाईएस्ट होता है ना, पीक सब हाईएस्ट है वर्ल्ड में। और क्या, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना हमारा, जो कॉन्टिनेंट्स वाला है ज़मीन वगैरह, तो वहाँ पे क्या है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम है, ठीक है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम होता है, इसको हम बोलते हैं सियाल। भाई चीज़ को याद रख लो भाई, ये पेपर में आती है और आई भी हुई है, ठीक है, सच में आई हुई है, बहुत अलग अलग एग्जाम में भी आती है यूपीएससी का, ये सियाल, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछ लेंगे, सबसे ज़्यादा क्या है कॉन्टिनेंट है भाई अर्थ पे, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आती है, सिलिका है सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैं बता दिया, पेपर में आया हुआ है, बहुत पेपर में आया हुआ है, ठीक है, आगे चले, आगे क्या, ओशन क्रस्ट जो है ना, ओशन क्रस्ट में यहाँ पे है सिलिका प्लस मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं सीमा, SIM है, ठीक है, और क्या है, जैसे यहाँ पे अगर ओशन है ना, तो पेड़ में बना दिया, यही मान लो यार, यहाँ ओशन है, ठीक है, पेड़ अच्छे लग रहे हैं, मैं मिटा नहीं रहा, ओशन है यहाँ, ठीक है, तो जो इसके बीच की डेंसिटी है ना, इसका जो डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, जो क्रस्ट पे, इसे बोलते हैं कॉनराड, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, और जो लोअर मोस्ट क्रस्ट है ना, जो लोअर मोस्ट क्रस्ट है और जो अपर मेंटल है, ठीक है, समझ रहे हो, इसके बीच का एरिया, जिसके बीच का एरिया है, इसको बोलते हैं मोहो, ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इनका नाम है,
क्या ऐसे नाम बड़े, मोहो, कॉनराड, वही इन बंदों ने, साइंटिस्ट ने ढूंढा होगा, इसलिए नाम रख दिया उनके नाम पे। अपने आप को फेमस भी तो रखना, याद रहे लोग, याद रखे, कैसे रखेंगे भाई, नाम लगवा लो अपने रिसर्च में। ठीक है भाई, और क्या है, अगला है, अब अगला मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगला भाई, अब क्या बात करेंगे, अब करेंगे मेंटल की बात, मेंटल, ठीक है। मेंटल, ठीक है, मेंटल किस में डिवाइडेड है, लिथोस्फीयर में, ठीक है, लिथोस्फीयर में है, पहला पार्ट है लिथोस्फीयर, ऊपर वाला, ठीक है ना। इसमें क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, और क्या है, 200 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, चौड़ा 200 किलोमीटर हो गए, ठीक है, मैं तो बोर्ड पे बना सकता 200 किलोमीटर भाई, ठीक है, 200 किलोमीटर जितना चौड़ा है, 200। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एस्थीनोस्फीयर, जो आपको बता रहा था मैं, जो लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड कैसे है भाई, जो पत्थर है ना, यहाँ पत्थर पत्थर है, ठीक है। अब जब पत्थर पत्थर है, बहुत गर्मी होगी, क्या होगा, पत्थर पिघल गए, ठीक है। देखो सॉफ्ट फ्लूइड लाइक, ठीक है, और क्या, देख लो, वही है टेक्टोनिक्स के, टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए होता है, टेक्टोनिक, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट होती है ना इससे, जो मैंने कहा था तैर रहे पत्थर जो तैरते हैं, समझ रहे हो, अर्थक्वेक के लिए, उससे वो होता है यहाँ पे, और क्या है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट होते हैं, ठीक है। अब कन्वेक्शन करंट क्या है, अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है, अभी नहीं बताने वाला, आगे आ जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन करंट मिलते हैं यहाँ पे, और क्या है, अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है भाई पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है ना, अर्थ, जहाँ पे एस्थीनोस्फीयर हो, कहीं नहीं है भाई, अर्थ पे ही है बस, जहाँ पिघले पत्थर हैं तैर रहे हैं। अब जो मेंटल की, ये पूरे मेंटल की, ठीक है ना, इस सारे की, इसकी वॉल्यूम कितनी है, 84% है पूरे अर्थ का, ठीक है, वॉल्यूम वाइज, ठीक है, 84% है। और 67% है टोटल मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, मतलब मास समझ रहे हो ना, यहाँ वेट वाइज कितना है, 67% है वेट वाइज, वॉल्यूम वाइज इतना है, और क्या है, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम बना गया सीमा, ठीक है, सीमा ही बना, अच्छा नहीं, नॉर्मल सीमा नहीं भाई, ये होल ही सीमा है भाई, HO, ओहो जगह नहीं भाई, ओ भाई साहब, होल ही सीमा है, WHOLLYSIM है, ठीक है। चले आगे, ये क्या है, जो बाहर का मेंटल है और जो अंदर का मेंटल है, और तो जब यहाँ पे चेंज होता है ना, ये अंदर, ये बाहर का है, ये अंदर का है, जब यहाँ चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम रैपिडिटी, ठीक है, रैपिडिटी नाम है इसका, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है ना, जब एंटर करना है एस्थीनोस्फीयर से आउटर कोर में, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, जैसे को बताया था लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ये सॉलिड है भाई, पक्का काम है, पक्का है, सॉलिड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जब एंटर करना होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गुटेनबर्ग है, ठीक है, गुटेनबर्ग,
अब गुटनबर्ग से क्या समझ आ रहा है भाई, गुटनबर्ग से समझ आ रहा है भाई जर्मन नाम है, ठीक है। और क्या है, इसको वी शार्ट भी कहते हैं, वी शार्ट, WEICHERT, ठीक है। जर्मन है वर्ड दोनों है, ठीक है। आगे डिसकंटिन्यूटी है इसके, इन दोनों के आगे लगा डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ठीक है। और क्या है, चलो भाई कोर की बारी आ गई, मिटा रहा हूँ भाई। भैया आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि भाई अर्थ कैसा है भाई, जैसा हमें नॉलेज नहीं थी वो कैसी कैसी चीज़ें हैं अर्थ में भाई, हम तो ऊपर ही रहते हैं, अब हमको क्या मतलब भाई, रोटी खाई सो गए, ठीक है ना। यहाँ देखो क्या क्या है अंदर डिटेल भाई। अब क्या भाई, कोर है ये वाला जो बीच का पार्ट है, पूरे को बात कर रहे हैं, ठीक है। इनर कोर, ये कोर है। कोर में क्या, आउटर कोर। आउटर कोर कैसा है भाई, लिक्विड है, ठीक है ना, लिक्विड आउटर कोर। और क्या है इसमें, एस वेव पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है ना, एस वेव निकल नहीं पाती इसमें से, पी वेव तो निकल जाती है लिक्विड से, एस वेव तो निकल ही नहीं पाती, 105 डिग्री पे नहीं निकलती, 105 डिग्री पे रुक जाती है एस वेव। और क्या है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। इसको बोल, कहाँ से निकालना, ये निकाल दी भाई। इसको बोलते हैं, क्या अजीब सा नाम है, लेमैन भाई, लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ठीक है। अब क्या है भाई, इनर कोर आ गया, ठीक है। इनर कोर ये बीच वाला, ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है भाई, बहुत प्रेशर है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना, बहुत प्रेशर है, हाई प्रेशर एरिया, बहुत हाई प्रेशर से बना है सॉलिड ये, ठीक है। और क्या है, हाँ पी वेव यहाँ पे स्पीड पकड़ लेती है, आपको जैसे पता ही है, सॉलिड है ना, पिक्स अप स्पीड, पिकअप स्पीड भाई, ठीक है। मिटा रहा हूँ कोर में अब, ठीक है। अब बात पता क्या है, जब आपको पता ही है वो बिग बैंग थ्योरी, आपको पता ही है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी नहीं पता, जैसे थोड़ा सा बताया था। बिग बैंग थ्योरी ये थी कि भाई सबसे पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, ठीक है, यूनिवर्स में, उसके बाद उसके कुछ चूरा सा हो गया, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें थी स्पेस में, ऐसे अलग अलग पत्थर पुत्थर थे, एनर्जी से कुछ ना कुछ घूमते रहे, कुछ ना घूमते रहे, कुछ ना कुछ हुआ, और एंड में जाके क्या हुआ, उसे प्लैनेट्स बन गए, ठीक है, मोटा मोटा बता दिया। अब हुआ क्या, जैसे अर्थ बना, ठीक है ना, अब कोर था, हमारा कोर था जब बना ना स्टार्टिंग में, तो हुआ क्या, बहुत गर्मी रहेगी इसके अंदर, ठीक है। जब जब बन रहा था उस टाइम पे, तो कोर में ना बहुत गर्मी थी, ठीक है, बहुत गर्मी, ठीक है, जिस टाइम बन रहा था उस टाइम, तो गर्मी अभी भी बची हुई है, उसकी वजह से जो हमारे पत्थर है ना पिघले हुए हैं, लावा वगैरह, ठीक है। तो होता क्या भाई, ये जो है ना हमारे जो सॉलिड कोर है, ये सॉलिड है लिक्विड है, ये गर्म है, ठीक है, अभी भी जो हमारा कोर है लिक्विड वाला, तो होता है कि धीरे धीरे जब ठंडा होता है ना, ये सॉलिड बन जाता है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक गर्म है तो पिघल गया, ठीक है ना, जब धीरे धीरे ठंडा हुआ प्लास्टिक भाई वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मोम होती है हमारी कैंडल की, ठीक है ना, एक कैंडल भाई आग लगा रखी इसमें देखो, तो जब धीरे धीरे पिघल रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा है, इससे मोम निकल रहा है नहीं, तो क्या होता है, जम नहीं आता, ठंडा आता है, वैसे ही मान लो उसको, ठीक है, सॉलिड हो जाता है, फिर सॉलिड हो गया, ठीक है। और क्या भाई बात, और देखो हमारा अर्थ घूम भी तो रहा साथ में, वो भी तो सोचे बात, ठीक है। और यहाँ पे है क्या, लिक्विड कोर में क्या कंटेंट होता है, यहाँ पे होता है भाई निकल, ठीक है, Na प्लस आयरन Fe, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है इनके, ठीक है।
तो निकल और आयरन है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है, हाँ तो जैसे गर्मी निकल रही है, ठीक है, कोर की हीट निकल रही है, तो उससे हो क्या रहा है, उससे ना इसमें वो बन रही है, जैसे हमारी हीट निकली ना, तो उससे क्या बन रहा है, उससे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी यहाँ पे, ठीक है, अर्थ पे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है, इससे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये आपने 10th में पढ़ा होगा साइंस में, नहीं तो याद करा दी दोबारा। तो उससे बनेगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब अर्थ घूम भी तो रहा है, कैसे घूम रहा है भाई, वैसे ईस्ट घूमता है, ठीक है ना, बताया था पहले वैसे ईस्ट घूम रहा है, अर्थ अर्थ घूम भी रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अब इलेक्ट्रिसिटी फिर से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ठीक है, घूमने से, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये बनती कैसे है, दिखाता हूं वरना कैसी दिखती है, मतलब बनती तो बता दिया आपको। ये अर्थ है ना हमारा, ये कोर है कहीं, तो ऐसे करके बनती है तितली, तितली टाइप ये, तो ऐसे करके होती है भाई मैग्नेटिक फील्ड हमारी, ठीक है। अब भाई हमने क्या करना, बन गई क्या, क्या नकल क्या करना हमने इसका, ठीक है। आपको बताया था मैंने स्फीयर में कन्वेक्शन करंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी को ही कन्वेक्शन करंट कह रहे हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनी, मैग्नेटिक फील्ड से बनी जो कोर की, तो वहाँ पे भी मिलता है स्फीयर में, ठीक है। अब चलो यहाँ से बात करते हैं ज़रूरी क्यों है ये। भाई यहाँ है सन, ठीक है, बस सन तो असली में इससे बहुत बड़ा है, ये तो ऐसे ही मैंने छोटा स्केल दिखा दिया, बहुत ही बड़ा सन असली में, ठीक है। ये सन, ये अर्थ है, और बहुत दूर है अर्थ, इतना नेड़े भी नहीं जैसे डायग्राम में बनाया। तो होता क्या, यहाँ से ना भाई चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अटैक करते हैं, निकलते हैं अर्थ से, ठीक है। न्यूज़ में बहुत बार आया हुआ है, सोलर फ्लेयर, आगे सोलर फ्लेयर। अब सोलर फ्लेयर है क्या भाई, इतना न्यूज़ में आता है, सोलर फ्लेयर आएंगी इस साल बहुत, पिछले साल बहुत आई, तो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब हमको क्या भाई, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, होता क्या उससे भाई, चार्ज पार्टिकल्स, अगर हमारी कोई सैटेलाइट है ना, देखो सैटेलाइट बना दी, देखो सैटेलाइट है कोई, ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल्स पे आ जाए ना तो ख़राब हो जाती हैं, और बहुत हमारी सैटेलाइट्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, सोलर फ्लेयर से। किससे, चार्ज पार्टिकल्स, सेम ही चीज़ है दोनों, चार्ज पार्टिकल्स और सोलर फ्लेयर सेम ही चीज़ है, दोनों के सेम नाम है, सेम चीज़ है दोनों, एक ही चीज़ के दो नाम। तो उससे आ जाए तो ख़राब देती सैटेलाइट, हमारी सैटेलाइट बहुत ख़राब होती हैं अर्थ की इससे, ठीक है। तो लेकिन अगर ये हमारे अगर अर्थ में एंटर कर गई, तो हमारी भी तो जो हमारे घर पे हैं इतनी चीज़ें हैं, हमारे वो इतने टावर हैं लगे, बिजली के टावर, टेलीकॉम के, आपने देखे नहीं, वो सब खराब हो जाएंगे, सारा इलेक्ट्रिकल ख़राब हो जाएगा, सारा पैसा वेस्ट है हमारा, इतना कुछ किया, सब कुछ नहीं हो जाएगी सिविलाइजेशन में। तो है क्या भाई, क्यों नहीं हुआ अब तक ये, हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड बनी है देखो अर्थ की, ये प्रोटेक्ट कर दिया हमें इससे, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर ली, देख लो भाई, बच गए भाई, बच गए, ठीक है। ये होता है यहाँ पे। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाए अर्थ में, वो कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं भाई। ये कौन सी जगह है, नॉर्थ पोल, यहाँ कर जाते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो उससे होगा क्या, अब चार पार्टिकल आ गए, अब ये ना, अब तो इसकी लोड नहीं है, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या होगा भाई, हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ भी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी कुछ भी जितनी गैस गुजर सबसे रिएक्ट करेंगे ना, ये आगे पार्टिकल रिएक्ट करेगा, तो इससे क्या बनता है, अरोरा बनता है भाई। अरोरा क्या भाई, रंग बिरंगी सी लाइट होती है, ठीक है, AURORA, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल बनती है, बहुत टूरिज्म होता है, लोग जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो
कलर ही बता दें इनका, कहाँ गया कलर है। हाँ, एक बनता है नॉर्दर्न अरोरा, ठीक है ना, नॉर्थ पोल वाला। एक बनता है साउदर्न, सदर्न, साउथर्न, सदर्न, ठीक है, ये यहाँ बनता है। तो होता क्या है, ये किससे रिएक्ट करता है, ये करता है रिएक्ट जब रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन अरोरा, ठीक है, ये किससे बनता है, ये बनता है भाई ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से। और ब्लू और पर्पल अरोरा, ठीक है, ये किससे बनता है, ये बनता है भाई नाइट्रोजन से, जो एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन, ठीक है भाई, चल जा, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये कलर से क्या, किससे बना है कलर, ठीक है, आया भी है बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में आता रहता है। और क्या बात है, ये हो गया। अब एक और बात बता देते हैं, 40,000 साल पहले ना, ठीक है, ईयर्स अगो, ये जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये वीक हो गई थी, ठीक है। अभी वीक कैसे हुई, अब जो हमारा आउटर कोर और जो इनर कोर है ना, ठीक है, ये ना हमेशा ट्राई करते हैं कि हमारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, ये रिवर्स हो जाए, ठीक है, ये ट्राई करते रहते हैं। आउटर चाहता है कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हो जाए, और मतलब ये लिक्विड कोर, ठीक है, ये चाहता है कि नॉर्थ पोल शिफ्ट हो जाए अपनी जगह से, यहाँ आ जाए, रिवर्स हो जाए। जो सॉलिड कोर है ना हमारा है बीच वाला इनर कोर, ये कहता है ना हो, तो इसे रोक के रखता है, ठीक है। तो इनका कुछ ड्यूरेशन है, हाँ देखो, एवरेज कितने साल लगते हैं, 7 लाख, ठीक है, 7,80,000 साल लगते हैं, ठीक है, 80,000 मिटा ही देते हैं, 7,80,000 साल लगते हैं भाई, किसके लिए, पोल को रिवर्स होने के लिए, ठीक है, रिवर्स करने के लिए पूरे पोल्स को, मतलब नॉर्थ बन जाएगा साउथ, साउथ बन जाएगा नॉर्थ, ठीक है। आपने सोचा कि बात ऐसा होता है, ठीक है। और क्या है, और हाँ बताने रहा था मैं कि भाई 40,000 साल पहले ये एंटर कर गए थे अर्थ में, तो क्या हुआ इससे, भाई लोगों को स्किन कैंसर होने लग गया। तो लोग कहाँ चले गए, लोग चले गए भाई केव्स में रहने के लिए, ठीक है। उन्होंने अपनी स्किन पे ना रेड, क्या लगाने लगा, रेड सॉइल लगाने लग गए, ठीक है, रेड, आजा, रेड ओकर मिनरल, ठीक है, इसको अपनी स्किन पर लगाने लगे, किससे, स्किन कैंसर से बचने के लिए। कहते हैं ना यूवी रेज आ जाएंगी, स्किन कैंसर, वो लगाओ भाई, सनस्क्रीन लगाओ, क्यों लगाओ, रेड ओकर मिनरल लगाने लग गए लोग, ठीक है, अपनी स्किन पे। फिर उससे ये केव पेंटिंग शुरू कर दी लोगों ने, जब वहाँ रह ही रहे, कुछ तो करना है भाई, टाइम पास तो हो नहीं रहा, केव पेंटिंग करने लग गए रेड कलर की। अब आपको समझ आ रही बात, सब जुड़ी हुई है चीज़ें। और क्या, हाँ, अब जैसे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई ना, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे फंस जाते हैं, ठीक है, आगे नहीं जा पाते। तो जब पुराने नहीं आते हैं ना चार्ज पार्टिकल, पुराने रोक देते हैं उसको। तो हमारे ना 2 ऐसे बेल्ट बन गई हैं, एक ये बन गई, एक और बनी है, 2 है, ठीक है, 2 है, चल नहीं रहा है मार्कर, दूसरी आगे का ही है, देख लो मेरे मार्कर का मूवमेंट भाई, क्या भाई, चल जा मार्कर, ये देखो, ये ना 2 बेल्ट बनी है ऐसे, एक ये, इसको बोलते हैं हम वैन एलन बेल्ट, ठीक है, इन बेल्ट का नाम है। कुछ नहीं, यहाँ पे पुराने चार्ज पार्टिकल फंस गए हैं, वो नए को आने नहीं दे रहे अर्थ पे, ठीक है। और क्या, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है, रेडिएटेड पार्टिकल जो है रोक लिए। और क्या, एक चीज़ रहेगी बस,
हाँ, कहाँ गया, कहाँ लिखा था मैंने, जो अरोरा नॉर्थ में आता है ना, नॉर्थ पोल में, इसको बोलते हैं हम अरोरा, ठीक है, वोरियालिस बोलते हैं, वोरियालिस, वी, कहाँ गया, VOREALIS, ठीक है, अरोरा वोरियालिस। और जो साउथ में होता है ना, उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। चलो